गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम बेसिक मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हमें मैथ सीखनी है। अगर किसी भी कंपटीशन के लिए हमें एग्ज़ाम देना है, वहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो मैथमेटिक्स को क्लियर करने के लिए हमारी बेसिक मजबूत होनी चाहिए। तो मैं आपकी बेसिक मजबूत करूँगा और साथ में फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा। तो पहले हम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में मैं साथ में ही ट्रिक भी आपको बताऊँगा। तो आज की क्लास में हम एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ महत्तम समापवर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? तो एलसीएम होता है कि कोई भी दो संख्याएं हो, कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का प्रथम समान गुणनफल। तो एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का प्रथम समान गुणनफल। एलसीएम के बारे में पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? दो संख्या या दो से अधिक संख्याएं देकर हमें पूछेगा कि इसका एलसीएम बताए, तो हम उसमें बताएंगे प्रथम समान गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया 6 तथा 8 का एलसीएम। तो इसके अनुसार देखेंगे हम दो या दो से अधिक संख्या, दो संख्या यहाँ 6 और 8। तो मैंने कहा कि इनका समान गुणनफल, तो 6 की टेबल लिखते हैं हम। 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, इसी प्रकार आगे तक। 8 का लिखते हैं हम। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास पहला समान गुणनफल क्या आया इनका? वो आया हमारे पास 24। क्या आया हमारे पास? 24। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम 6 एंड 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो 24 ही वह पहली संख्या है जो दोनों का समान गुणनफल है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 24 है जिसमें 6 का भी भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो और सबसे छोटी हो। छोटी से छोटी वह संख्या जो उन संख्याओं से डिवाइड होती हो। इसका एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने लिया 8 और 9 का एलसीएम बताइए। तो हम क्या करेंगे? 8 का और 9 का समान, पहला समान गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो हम 8 का पाड़ा बोलते हैं, तो इनमें पहला कौन सा समान आता है वो देखते हैं हम। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 छंग 48, 8 चाटू 56, फिर आएगा 64। ये 8 की टेबल हो गई। अब 9 की बोलते हैं हम। 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 छिकी 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 10 90।
तो हम देखते हैं यहाँ 8 है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 9 है, नहीं है। सम्मान क्या आ रहा है, पहली संख्या सम्मान क्या आ रही है दोनों में, तो हम देखते हैं यहाँ दोनों में 72 सम्मान आ रहा है। क्या सम्मान आ रहा है, दोनों में 72 सम्मान आ रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 8 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 72, कि 72 वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, यानी कि पहला समान गुणनफल है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम एलसीएम किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। अब इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, जो मैंने कल पिछली क्लास में बताया था, कि हमने देखा कि 6 और 8 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम, 8 का एलसीएम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको दोनों को साथ में गुणनखंड करेंगे। दोनों का हम क्या करेंगे, साथ में गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाग देंगे, दोनों में 2 का जा रहा दिया, तो इसमें देंगे 3 बार, 8 में देंगे तो 4 बार। फिर जिसमें भाग नहीं जा रहा उसे तो ऐसे के उसे उतार देंगे। 3 में नहीं जा रहा, 3 को उतारा। 4 में जा रहा है 2 बार, फिर यहाँ 3 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा 1 बार। अब 3 का भाग देंगे, यहाँ कितना आएगा, 1, और यहाँ 1। जब तक जो संख्या यहाँ दी गई जो संख्या होती है उनकी जगह 1 1 नहीं आ जाता, तब तक हम भाग देते रहते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड आया, यहाँ 2 2 2 और 3। तो 2 कितनी बार है, 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा 3, 8 या 24। तो एलसीएम कितना आ गया, 24। और हमने अभी निकाला था कि एलसीएम कितना आया था, यहाँ 24 आया था। देखो 24 हमारा एलसीएम आया था, और यहाँ पर भी 24 ही हमारे पास प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमने लिया था कि 8 और 9 का एलसीएम, 8 और 9 का एलसीएम। तो इसको भी कैसे करेंगे, हम साथ में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों का क्या करेंगे, हम साथ में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका भाग जा रहा है 8 में 4 बार। 9 में नहीं जा रहा, 9 को ऐसे कैसे उतारते हैं। फिर 4 में जाएगा 2 बार, और 9 को ऐसे कैसे उतार लो। फिर 2 में जाएगा 1 बार, अब 9 को उतारा। अब 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 में 1 बार जाएगा। देखो दोनों ही जगह 1 1 आ गया। तो एलसीएम क्या हो गया, यहाँ जो संख्या है 2 2 2 3 3, तो 2 कितनी बार है, 3 बार 2 है यहाँ, और 3 कितनी बार है, 2 बार 3 है। यही हमारा एलसीएम हो गया। तो इनको आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 8, और इनको आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 9। तो 9 8 72, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 72। ये तो हो गया हमारा एलसीएम क्लियर। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड, सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड। जैसे हमने लिया 6 एंड 8 का एचसीएफ, तो 6 के गुणनखंड लिखने हैं हमें। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 6 के गुणनखंड होंगे 1, जिसमें यानी कि जो 6 को डिवाइड करते हो 2 3 और 6। तो 6 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 और 6। 8 के गुणनखंड क्या होंगे, जो 8 को डिवाइड करते हो, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो इनमें देखते हैं कि सबसे बड़ा, यहाँ मैंने लिखा सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड। तो सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड क्या है, यहाँ देखिए 1 भी है, यहाँ 1 भी है, 2 भी है, और यहाँ पर भी 2 है। तो सबसे बड़ा केवल 2। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, 2। 6 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2।
अब हमें बताना है 8 और 9 का HCF। तो 8 के मैं समान गुणनखंड लिखूंगा तो एक, पहले 8 के गुणनखंड लिखूंगा मैं, तो 1 2 4 और 8, ये इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड का मतलब होता है कि 8 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 4 का भी जाता है और 8 का भी जाता है। जिन जिन संख्याओं भाग जाता है उनको हम गुणनखंड कहते हैं। तो 9 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और 9 का जाएगा। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या है यहाँ? सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ये हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो यहाँ HCF कितना आ गया? यहाँ HCF आ गया हमारा 1, क्योंकि दोनों में समान क्या है? केवल 1 है, तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा 1। तो ये तरीका होता है HCF निकालने का। अब मैं एक दूसरा और तरीका बताता हूँ आपको HCF कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि 6 और 8 का HCF बताइए। तो हम क्या करेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3। अब 8 के अलग से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा 4 बार। 4 में 2 का जाएगा 2 बार, फिर 2 में 2 का जाएगा 1 बार। तो 8 के क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएंगे। तो यहाँ 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, और यहाँ 2 की पावर 3 गुणा 3, तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ HCF क्या होगा? सम्मान होनी चाहिए एक जोड़ा, यहाँ सम्मान आ रहा है। मैक्सिमम पावर हो, अधिकतम घात हो और सम्मान हो, अधिकतम घात हो और सम्मान हो। तो यहाँ कितना आ रहा है? एक जोड़ा बन रहा है, वही क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। HCF कितना आ जाएगा? 2। और अभी हमने निकाला कि HCF यहाँ कितना आया था? 2 आया था, देख लीजिए। तो हम इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन था कि 8 और 9 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 बार, 4 में 2 बार और 2 में 1 बार, ये 8 का हो गया। और 9 का करते हैं हम, तो 9 में 3 का जाता है 3 बार, 3 में 3 का जाता है 1 बार। तो 8 को मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को लिखा मैंने 3 गुणा 3। यहाँ 1 1 है, 1 सभी में होता है। तो यहाँ कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो केवल 1 का जोड़ा बन रहा है, 1 1। तो HCF क्या आ गया? इसका HCF कितना आ गया? केवल 1। और अभी हमने निकाला था इधर कि HCF कितना होगा इसका। ये देखिए, हमने निकाला था कि HCF कितना होगा? 1। अब हम इस विधि से LCM भी निकाल सकते हैं। इस विधि से हम क्या कर सकते हैं? LCM भी निकाल सकते हैं। तो LCM के लिए क्या करना पड़ता है? LCM 6 और 8 का LCM हमने निकाला था। 6 और 8 का LCM कितना आया था? 24 आएगा। तो कैसे आएगा? देखिए, यहाँ हमें मैक्सिमम पावर लेनी है, लेकिन असमान गुण, यानी कि यहाँ देखिए अधिकतम पावर, दोनों में दो में एक में इसकी 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है। तो हमें अधिकतम पावर वाली लेनी है, तो हमने 2 की पावर 3 लिया। इसमें 3 का कोई गुणज नहीं है, यहाँ लेंगे हम 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 1 यानी 3, 8 या 24। और हमने निकाला था 24 ही हमारे पास LCM निकल के आया था। इसी प्रकार हम 8 और 9 का LCM निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इनमें अधिकतम पावर देखिए, यहाँ 8 में 2 की पावर 3 है, और यहाँ जो 9 है इसमें 3 की पावर 2 है।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 9, तो 9 8 72। ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।